Assalamualaikum आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड फाइन इन देयर लाइव्स। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद सलमान। और जी, हमने अपना पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को ख़त्म कर दिया है। मैटर के बारे में चीज़ें जानी, मैटर क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, उनके कन्वर्जेंस के बारे में जाना। अभी जो है हम अपने वक्त का सफ़र जो आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर से और एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, और आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एटम होता क्या है, और एटम हमारा जो है हमारा मैटर जो है वो किससे बना है, और हमारे मैटर की बुनियाद क्या किस चीज़ ने रखी है। हमारा मैटर जो हमारे सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, वो एक्चुअली किन चीज़ों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती है, क्या होता है ऐसा, ये मैटर आखिर किस चीज़ का बना और कैसे बना है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दो विल स्टार्ट विथ इन टूडेज लेक्चर दो चीज़ें हम जो है बड़े ज़ोरों शोर से पढ़ेंगे। एक तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और भाई साहब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा एटम है उसकी बाकी दलील वाली सारी चीज़ें वो हम आगे देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, एक्चुअली हमारा जो एटम है, एक्चुअली हमारा एटम होता क्या है, ठीक है। हम बोलते तो है एटम है कोई चीज़, हम बोलते तो है मोलिक्यूल है कोई चीज़, हम बोलते तो है हमारा मैटर है, तो कैसे बोलते हैं, उसके पीछे की बेस क्या है, बुनियाद क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जिस मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक पेन स्टैंड है, मेरे पास एक पेन है, ये मेरे पास, ये मैं हूँ, मतलब एक ह्यूमन हूँ, मेरे सर पे कैप लगी है, मेरे हाथ में एक माउस है। मैं बोल रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ों में कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर इसमें क्या ही कॉमन होगा, एक वो तो नॉन मेटल है, मैं तो मेटल हूँ, एक तो बड़ी है एक तो छोटी है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, इनमें तो कुछ कॉमन हमें दिख ही नहीं रहा है। बट अगर हम कहीं ना कहीं जहाँ, ये सारे तो मैटर ही है ना, इनके पास कुछ मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये जब जब ये मैटर है, ये ऑक्यूपाई करते हैं कुछ स्पेस, इनके पास मास भी है, तो ये किसी न किसी चीज़ से बने तो होंगे। तो मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों में जो चीज़ कॉमन है, जो इन सब चीज़ों को मेरे साथ कॉमन कराती है, वो है एटम। एटम क्या होता है? एटम ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो हमारे मैटर को बनाती है, जो हमारे मैटर को बनाती है। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि मेरे पास जो है कोई चीज़ जो है मैटर है। आपको शायद से अभी पता नहीं है उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपको एलिमेंट्स वगैरह का, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से। बट हम बोलते हैं कि हमारे पास दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती है ना, उनको जो चीज़ बनाती है उसको हम एटम कहते हैं। आप बोलोगे फिर से समझ नहीं आता है। हम एक कन्वेंशनल, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल पर चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ हम अपने घर पे जाते हैं, घर की बुनियाद देखेंगे, किससे बनी होती है, ईंट से बनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है कोई भी चीज़ ले ले, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मेरे कपड़ा, मेरे कपड़े की बेसिक बेसिक चीज़ क्या होगी जिससे ये बना होगा, वो एक थ्रेड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती, जिस जिस चीज़ की वजह से कोई चीज़ बनती है ना, तो वो उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक बना बताता, बताया जाता है उस चीज़ को, उसका बिल्डिंग ब्लॉक बताया जाता है, वो होता है कि इसी चीज़ से बिल्ड हुआ है। सिमिलरली जो हमारा मैटर है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक हमारा एटम है। यानी कि हमारा मैटर जो है, अगर हमारी कोई चीज़ मैटर है तो वो किस चीज़ से बनी है, अगर हम इसको छोटा छोटा करके देखेंगे किन छोटी चीज़ों से बना है, तो उनको हम एटम्स कहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे डाल्टन, जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिक्र किया था एटम्स का, ठीक है। मगर इन्होंने क्या बोला था, ये जो हमारे डाल्टन साहब थे, मतलब थ्रू आउट जो हमारा एटम एटम जो है, इसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट आए, अभी भी थियरीज आ रही है, मॉडल्स बहुत सारे आए, अभी भी एटम को डिस्कवर किया जा रहा है, बिकॉज बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप इसका साइज देखोगे ना, अगर हम बोलेंगे वो पीकोमीटर्स में आता है, पीकोमीटर्स, या जनरली हम एंगस्ट्रॉम में बोलते हैं, 0.03 ऐसा कुछ। तो अगर आप बोलोगे हमारा पिकोमीटर या हमारा एंगस्ट्रॉम जो होता है, हमारा जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 में होता है। मान के चलो अब 10⁻⁻10 कितना होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना छोटा साइज, इससे भी छोटा साइज जो है वो हमारे एटम का होता है। जनरली हमारे एटम का जो रेंज है वो इसी साइज में लाई करती है। यानी कि ये इतनी छोटी चीज़ होती है, और इतनी छोटी चीज़ें जब आपस में मिलती है, आपस में इंटरेक्शन करती हैं, तो वो हमारा मैटर बनाती है। तो हमने क्या लिखा है, यही हमने बोला है, ये जो हमारा एटम होता है ये एक पार्टिकल होता है मैटर का। क्यों? हमारा मैटर जो है वो कौन बनाता है? हमारा एटम ही बनाता है। और इससे क्या है, हमारा केमिकल एलिमेंट बनता है। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट से जितनी भी कंपोजिशन है, जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी नॉन मैटर कंपाउंड, जितने भी नॉन लिविंग कंपाउंड्स, जितने भी लिविंग कंपाउंड्स हैं, वो सारे लास्ट में एलिमेंट्स से बनते हैं। एलिमेंट्स की डिफरेंट कंपोजिशंस हो गई, उनसे डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए, और कंपाउंड से जो है हमारा लास्ट में एक एटम बन गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं जो हमारा एटम है इससे हमारे एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से हम बनते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स बनते हैं। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे हमारा जो एटम है क्या है, ये हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, और इससे हमारे एलिमेंट्स जो है केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं। अब जो एटम है ना, एटम जो है एटम जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। और किसके थ्रू? केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ना कोई किसी चीज़ की, उसको अगर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब जी जब हम आगे पहुंचे तो हमारे पास जो अभी का एटम का स्ट्रक्चर जो है ना, जो हम छोटा सा एटम बोलते हैं, जिसका हमने बोला साइज 10⁻⁻10, 10⁻⁻12, इस रेंज में जो हम स्टडी करते हैं, तो हमने बोला ये जो हमारा एटम है इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। अब आप बोलोगे ये न्यूट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये प्रोटॉन क्या है, ये बीच में क्या है छोटे छोटे, ये पीछे से एक्सिस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है जिस लेवल पे आपको अभी ज़रूरत है उस लेवल पर हम पढ़ लेंगे। बट अगर हम बोलेंगे हमारा जो एटम जो होता है ना, ये एक न्यूट्रल एंटिटी होती है। क्या होती है? न्यूट्रल, माने ना ही ये पॉजिटिव होती है ना ही ये नेगेटिव होती है। आप पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इसके बारे में अब भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। आपने देखा होगा अगर हमारे पास एक सेल होगी, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर उस पर एक साइड से पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड से नेगेटिव लिखा होता है। तो पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, तो ये समझना है ना आपको। तो ये नेगेटिव चीज़ वाली क्या होती है, पॉजिटिव वाली चीज़, किसी चीज़ को हम पॉजिटिव क्या कैसे कहते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव कैसे कहते हैं। मैं एलिमेंट्स और एटम्स की बात कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी चीज़ को पॉजिटिव कहता हूँ, नेगेटिव कहता हूँ, कैसे कहता हूँ, उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है? मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ। जस्ट लाइक हम बोलते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब हमने बोला जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने और कोई फिनोमेना देखा, फॉर एग्जांपल हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, या कोई भी एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सरे एक्सपेरिमेंट देखा, तो हमने एक्सरे, जब हम एक्सरे किसी चीज़ इंसान का कराते हैं तो हम सिर्फ एक्सरे क्यों डालते हैं, एक्सरे के बगैर कोई और रे क्यों नहीं डालते हैं? बिकॉज ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, किसके? एटम के, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम किसी भी चीज़, हम किसी भी पार्टिकल पे इनकी वो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके या तो पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करेंगे, या तो नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे, या तो न्यूट्रल तरीके में इस्तेमाल करेंगे, या किसी भी और तरीके में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमने पहले क्या बात की कि हमारे पास जो हमारा एटम होता है इससे हमारा मैटर बनता है। अब भाई साहब और एक पंगा पड़ गया, जो हमारा एटम था ना, अभी तक हम बोल रहे थे ये जो एटम है इससे हमारा जो है मैटर बनता है। अब क्या हो गया, एटम जो है इसको और डिवाइड किया गया, डिवाइड नहीं किया गया, इसको डिस्कवर किया गया है कि एटम जो है ये बना हुआ होता है और पार्टिकल्स का। एटम
खुद जो एटम जो बहुत छोटा था 10⁻⁻12, ये और पार्टिकल्स का बनाया, तो समझो वो पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, और वो पार्टिकल्स खुद उसी और पार्टिकल्स के बनेंगे, समझो वो कितने छोटे पार्टिकल्स होंगे। यानी कि हमारी डेप्थ जो जा रही है साइंस में बहुत डीप जा रही है, हम बहुत माइन्यूटली चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, और जितना हम आगे जाएंगे उतना हम चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला अब जो हमारा एटम है ना, ये बना हुआ है हमारे 3 पार्टिकल्स का, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये हमारे एटम को बनाते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो तीन तीन किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल। ये जो हमारा पॉजिटिव होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जो हमारा नेगेटिव होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो हमारा न्यूट्रल होता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर से समझाता हूँ मैं आपको। क्या समझा हमने? हमने बोला हमारे पास दुनिया में जितना भी मैटर है, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, और जो जिसके पास कुछ मास होगा। अब हमारे पास कोई चीज़ है, उसका कुछ मास है, उसके पास वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब वो चीज़ जो है वो एक माइन्यूट लेवल पे किस चीज़ से बनी है, वो कुछ चीज़ों का बना हुआ है। जनरली वो कंपाउंड्स का बना होता है। चाहे मेरे पास मैटर हो, नॉन नॉन लिविंग हो या तो लिविंग हो, वो जनरली कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। जब वो कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है तो कंपाउंड खुद किसी चीज़ का बना हुआ होगा। वो कंपाउंड जो हो वो मेरे एलिमेंट का बना हुआ होता है। एलिमेंट जब आपस में डिफरेंट कंपोजिशन में मिलते हैं तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं। और जब एलिमेंट जो है वो खुद किसी चीज़ का बना हुआ होगा, वो खुद बना हुआ होता है एटम का। यानी कि जब हम चीज़ों को सेपरेट करते करते, मैटर को डिफरेंट सेपरेट करते करते नीचे पहुंचे थे, हम पहुंचे थे हमारे एटम पे। एटम पे जब हम पहुंच गए तो हमने बोला जो हमारा एटम है, ये चीज़ों को यहाँ पे जो है चीज़ें रुक जाती है। शायद से हमें लगा था ये इनडिविजिबल है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। बट फिर क्या हो गया, फर्दर आगे साइंस बढ़ी, हमने फिर से डिस्कवर किया जो हमारा एटम है ये खुद बना है कुछ चीज़ों का। किसका? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। फिर जो हमारा प्रोटॉन है ना, उसकी भी फर्दर डिस्कवरीज आ चुकी है। वो हमारा क्योर्क्स का बना हुआ होता है। क्योर्क्स में भी और चीज़ें बनी हुई होती है, अब कार्क डाउन का। तो मुझे उन चीज़ों में जाना नहीं है। मुझे क्या बोलना है आपको? मुझे बोलना है हमारा जो एटम है वो खुद बना हो किसी चीज़ का, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। अब इनकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, इनकी डेप्थ आपको नहीं समझनी है अभी। जैसे कि आइडिया देना है मुझे, एक छोटा सा आइडिया कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिवली बोलेंगे तो ये हम पता कैसे चला कि कोई चीज़ नेगेटिव है। अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव बोलते हैं तो ये हम पता कैसे चला कि कोई चीज़ पॉजिटिव है। अगर आपको अभी छोटा सा आइडिया मैं दूँ, आपको मैं बोलूँ, बोलो जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारी सेल है, अगर मैं उसका नेगेटिव साइड बोलता हूँ, कोई बोलो वहाँ पे क्या होगा, तो आपका दिमाग बोलेगा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपको बोलूँगा बोलो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव किसी चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, आप बोलोगे हाँ, उस चीज़ को पॉजिटिव कहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का। और मैं बोलूँगा न्यूट्रल बोलोगे इस चीज़ को, आप बोलोगे जहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल कंपोजिशन में होंगे, या तो न्यूट्रॉन्स किसी जगह पे होंगे। तो यही जो तीन चीज़ें होती हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं के जो डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है ये सारी डिफाइन होती है। जनरली जो हमारी केमिस्ट्री है ना, इन्हीं इन्हीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इन्हीं की डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़, इन्हीं की डिफरेंट जो है रिएक्शंस, या इन्हीं के जो डिफरेंट फिनोमिनान है, उसी की बिना पे हमारा सारा जो केमिस्ट्री है वो डिफाइंड होता है। तो अब पहुंचते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का मॉडल जो दिया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने आपके एटम का एक मॉडल भी दिया है। एटम का मॉडल क्या है? बहुत सारे लोगों ने बोला, हमने सबने बोला अब एटम एग्जिस्ट करता है। अब एटम होता कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो डिफाइन की गई। किसी ने बोला कि एटम ऐसा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी ने बोला एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी ने बोला नहीं, मिक्स में होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो वो कैसे डिफाइन किया गया, उसी को हम डिस्कवरी ऑफ, उसी से हमें डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स आए, और उन्हीं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम से हमारी डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की। मुझे आपको पहले पढ़ाना है
क्या पढ़ाना है, डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। बट मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। मैंने बोला आपको जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो मेरा प्रोटॉन है वो क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो मेरा न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो तो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इन तीनों से मिलके जो है मेरा एटम बनता है। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में जान लूँ, थोड़ा मैं इसके बारे में जान लूँ, थोड़ा इसके बारे में जान लूँ, जब मैं इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ जान लूँगा तो मुझे खुद ब खुद इसकी प्रॉपर्टी समझ आएंगी। मतलब मैं आपको बोलूँगा मेरा घर है, उसमें 3 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। एक घर है उसमें 3 लोग रहते हैं। एक जो है इंसान जो है वो साइंस पढ़ता है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा बच्चा जो है वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ता है बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा बच्चा जो है वो कॉमर्स पढ़ता है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब एक ही घर है उसमें सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं। तो अब जब आपको पता है वहाँ पे साइंस भी पढ़ता है कोई, आर्ट्स भी पढ़ता है, और जो है हमारा ह्यूमैनिटीज़ भी कोई पढ़ता है। और अब मैं आपको बोलूँ तो आप मुझे इस घर की प्रॉपर्टीज बोलो। आप पहली प्रॉपर्टी क्या बोलोगे कि इस घर में 3 स्टूडेंट्स है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलोगे कि इस घर में एक साइंस पढ़ता है, एक ये पढ़ता है, और ये। आप बोलोगे कि यहाँ पे एक मिक्स कल्चर है। सिमिलरली जब मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जांपल कल को कि मुझे साइंस की एक प्रॉब्लम, मुझे मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना है, तो यू विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को लेके जाऊँ साइंस वाले स्टूडेंट के पास। सिमिलरली मैं बोलूँगा ह्यूमैनिटीज़ का कुछ है तो उसको आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ लेके चल जाएंगे। सिमिलरली अब जब हमारे एटम, इसी तरीके से हमारा एटम है, एटम एक हमारा घर है, उसमें 3 बच्चे रहते हैं। अब मैं बोलूँगा कल को कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, मेरे एटम में कुछ ऐसा हो गया जो पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का कुछ काम है, तो आप बोलोगे ये ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन हुआ होगा। सिमिलरली मैं बोलूँगा मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी या मेरे पास कुछ ऐसा फिनोमेना हो गया जो नेगेटिवली पार्टिकल से होता है, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन का जो है पंगा है, इलेक्ट्रॉन ने इसमें कुछ किया है। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें। तो जो हमारा एटम डिस्कवरी हुई थी ना इलेक्ट्रॉन की, ये हुई थी इसके थोड़े एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो क्या किया गया, सबसे पहले मैंने एक ट्यूब लाया, ठीक है। ये जो मेरा ट्यूब है, मान के नहीं चलते हैं, ये था, ये गिलास का है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, इसके अंदर हमने 2 मेटल प्लेट्स डाले, ठीक है। एक साइड से मेटल प्लेट डाला, दूसरे साइड से मेटल प्लेट डाला। इन 2 को हमने चार्ज दिया। एक को हमने नेगेटिवली चार्ज दिया रखा, दूसरे को पॉजिटिवली चार्ज रखा। ये कैसे रखा हमने, इनको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। बैटरी के पॉजिटिव वाले हिस्से के साथ मतलब हमने एक वायर लाई और इस मेटल को कनेक्ट किया, तो ये हमारा पॉजिटिव रहा। क्यों पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा ना, मतलब जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव कहेंगे। तो जो हमारा नेगेटिव वाला प्लेट है उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अब क्या होता है आपको अगर पता होगा, हमारा सर्किट जो है ना, सर्किट मतलब हमारी करंट कब फ्लो करती है, जब जब हमारा सर्किट जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। जो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट होगा। अभी क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्यों, इसके और इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कनेक्शन हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बट अभी इनके बीच में कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर हम देखें लॉजिकली अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए था, लॉजिकली यहाँ पे जो है करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए थी। हमने एक एमीटर लगाया था। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के मेजर को फ्लो करता है। तो हमने एक डिवाइस लगाया था जो करंट के मेजर को फ्लो करता है। लॉजिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि हमारा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। बट अब हमने क्या किया, हमने कुछ और कंडीशन डाली। हमने प्रेशर जो है बहुत कम कर दिया, और हमने ये जो बैटरी लगाई ना इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दी। मान के चलो अब 10,000 वोल्ट के आसपास हमने यहाँ पे वोल्टेज लगा दी। जब हमने बहुत वोल्टेज लगाई और यहाँ पे हमने वैक्यूम बना दिया, बहुत कम प्रेशर किया, तो अंडर दोज कंडीशंस क्या हो गया, जो हमारा एमीटर यहाँ पे था उसमें डिफ्लेक्शंस आ गई। क्या आ गई, डिफ्लेक्शन। अब जब डिफ्लेक्शंस आ गई तो आपको क्या इससे वाजह हुआ, इससे एक बात वाजह हुई कि हमारे हमारे ये जो एयर है इसमें से कुछ पार्टिकल्स चले हैं, इसमें से सर्किट कंप्लीट हुआ है। सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ है, क्यों, आपके पास 2 एग्जांपल्स हो सकती थी, या तो ये पॉजिटिव उठ के यहाँ चला गया है या तो ये नेगेटिव उठ के यहाँ चला गया है। मगर आपको पता होगी कि जो हमारा करंट होता है ना, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे नेगेटिवली
पार्टिकल्स जो है उन्हीं से करंट बनती है। तो हमने बोला कि ये नेगेटिवली पार्टिकल्स इस कैथोड से इस एनोड की तरफ गए हैं और इन्होंने ही हमारा सर्किट जो है कंप्लीट किया है। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले हैं, नेगेटिवली पार्टिकल्स चले हैं यहाँ से यहाँ तक, उन्होंने ही सर्किट कंप्लीट कराया है और उन्हीं को हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। तो इस तरीके से जो है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्कवरी होगी। कैसे डिस्कवरी होगी? हमने कहा कि जो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब हमारी करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो कब करेगी? जब फ्लो ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वही तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, बट कंडीशंस क्या है? ये सारा जो हमारा कैथोड ट्यूब जो है इसमें ही कंडीशंस कब हुई? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज थी और हमारे पास प्रेशर जो है बहुत, हमने वैक्यूम बनाया था, बहुत कम प्रेशर किया था। तो ये कंडीशंस जब हुई, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। किसने किया? हमारे जे थॉमसन साहब ने। इसी तरीके से हमारा जो है प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी हुई। वो किसने की? वो की हमारे गोल्डस्टीन ने। फिर से क्या हो गया? फिर से हमने एक एक्सपेरिमेंट लाया, उसमें हमने जो रेज डाली थी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले को जो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे? हमारे जो गोल्डस्टीन साहब है उन्होंने जो डिस्कवरी की थी ना हमारे पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स की, वो बिफोर इलेक्ट्रॉन्स की थी, बट ये समझ नहीं पाए थे, इनको रिजल्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर आउट नहीं हुए थे कि असल में हुआ क्या है। तो इन्होंने भी क्या काम किया? इन्होंने फिर से एक ट्यूब लाया, उसमें क्या काम किया? एक साइड से एनोड रखा, एक साइड से हमारा कैथोड रखा, ठीक है। अब इन्होंने एक साइड से पॉजिटिव चार्ज रखा, एक साइड से नेगेटिव चार्ज रखा, क्योंकि जिसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया वो पॉजिटिव रहेगा, जिसको नेगेटिव के साथ नेगेटिव। अलबत्ता जो हमारा नेगेटिव वाला था ना, उसमें काम क्या किया? इसमें उन्होंने पोर्स रखे थे। क्यों पोर्स रखे थे? ये साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, बिकॉज इनको कुछ ऑलरेडी रिसर्च हुई होती ना कि क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने रख दिया, पॉजिटिव चार्ज के साथ लगा दी, यहाँ पे इन्होंने ये इसमें पोज रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे पीछे से स्क्रीन लगा दी। अब क्या काम हो गया? इन्होंने इसमें फिर से गैस भर दी, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे फिर से कंडीशंस क्या रही? यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज लगा दी और यहाँ पे जो है प्रेशर फिर से बहुत कम किया गया, प्रेशर भी कम किया गया, हाई वोल्टेज भी लगा दी गई। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे ये पॉजिटिव वाले थे, ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स जो थे, यहाँ पे जो हमारी गैस थी, जब हमने हाई वोल्टेज की, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की, ये गैस जो है ये हमारी आयोनाइज हो गई, ठीक है। जब हम गैस को बहुत हाई वोल्टेज पे लगाते हैं ना और बहुत कम प्रेशर पे लगाते हैं, तो गैस जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो इसकी ये जो आयोनाइज हो जाती है, जब ये आयोनाइज हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है इनको जो है पुश आउट करेंगे, ठीक है। जब उन्होंने पुश आउट करते करते यहाँ तक पहुँचे, अब कुछ पार्टिकल्स जो थे ना वो इससे बाहर आ गए। जब वो इससे बाहर, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमेशा एक नेगेटिव जो है पॉजिटिव वाले को खींचेगा, तो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे गैस जो आयनाइज होके गए थे वो इस प्लेट पे पहुँचे। जब वो इस प्लेट पे पहुँचे तो ये प्लेट जो है उनको अपनी तरफ खींचेगा। जब इसने अपनी तरफ इनको खींचा तो इसमें कुछ होल्स थे, उनके अंदर से कुछ पार्टिकल जो पास हो गए। जो वो पास हो गए तो वो पहुंचे, वो पीछे एक स्क्रीन के साथ लगते थे, क्योंकि बीम निकलती ना यहाँ से, जो स्क्रीन थी ना, जब उसके साथ कोई पार्टिकल लगता था ना तो वहाँ से लाइट आती थी। क्या आती थी? फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, ठीक है। जब लाइट आती थी तो उससे क्या होता था? उससे ये चीज़ डिस्कवर होती थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल तो आ रहे हैं। क्यों? अब हमारा फिर से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, फिर से हमारे जो है करंट चल रही है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ से पार्टिकल्स जो है वो यहाँ चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, और यहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं वो यहाँ स्क्रीन से टकरा आ रहे हैं। तो ये जानना चाहते थे ये पार्टिकल्स क्या है। अब इन्होंने क्या काम किया? यहाँ पे इन्होंने फिर से वोल्टेज लगा दी, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव लगा दिया
और इन्होंने नेगेटिव लगा दिया। जब इन्होंने पॉजिटिव ये नेगेटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव लगा दिया, जब इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया ना, जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले थे ना, वो सारे अपना रास्ता डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, वो सारे जा रहे थे स्क्रीन के साथ टकरा रहे थे और वापस आ रहे थे। जब बट इन्होंने एक सेल लगा दी, एक वोल्टेज लगा दी, तो क्या हो रहा था, जो हमारे चार्ज है ना, वो अपना पाथ जो है डिवाइड कर रहे थे। अब ये जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव तरफ, ये जो रे फ्लोरेसेंट जो अभी यहाँ पे इमिट हो रहा था, ये अब नेगेटिव साइड जहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, वहाँ पे जो है क्या, वहाँ पे हमें जो है फ्लोरेसेंस दिख रही है, यानी कि वहाँ पे जो स्क्रीन है वो चमक रही है। क्यों चमक रही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो जो हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव जो है हमारा, वो हमेशा हमारे पॉजिटिव को जो है अट्रैक्ट करता है। यानी कि वो नेगेटिव चीज़ हमारे पॉजिटिव वाली पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करती रही, उसकी वजह से वो स्क्रीन के पास आती रही, और जब वो स्क्रीन के पास आती रही, उसकी वजह से जो है हमें ये साबित हो गया कि जो पार्टिकल्स, ये जो यहाँ से चीज़ें आ रही है, इनको हम एनोड रेज कह रहे थे अभी, ये जो रेज यहाँ से आ रही है, जो ये स्क्रीन को इल्यूमिनेट करा रही थी, वो पॉजिटिवली पार्टिकल से बना है। और उन पॉजिटिवली पार्टिकल्स को हमने नाम जो दिया, वो दिया हमने प्रोटॉन। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में समझा, और हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में समझा। दोनों का apparatus बहुत ज़्यादा सिमिलर है। क्या है, असल में पहली जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो apparatus जो है, उसी apparatus को कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर जब इलेक्ट्रॉन को पढ़ा, प्रोटॉन को पढ़ा, तो हमारे पास एक पार्टिकल था जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन ना ही पॉजिटिवली था, ना ही नेगेटिवली था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, वो हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल पार्टिकल रहा। तो इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हमारा जो है एटम है वो कैसे बना। इसके बाद जो हमारे डिफरेंट एटम के मॉडल्स जो है हमें डिफाइन करने हैं कि हमारे डिफरेंट एटम के मॉडल्स जो है कैसे आए। हम किसी एटम के मॉडल को हम किसी एटम के मॉडल को कैसे डिफाइन और डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आगे जब हम निकलेंगे तो हम एटम के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस कैसा है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, बाकी सारी चीज़ें इन डिटेल में आगे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का लेक्चर जो आपको अच्छी तरीके से समझ आया और आपने चीज़ें अच्छी तरीके से समझी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।